आज हमने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने यूनिट फर्स्ट के। हाउ डज द केमिस्ट्री हेल्प अ डॉक्टर टू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ अ मेडिसिन। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है जी कि अगर एक हमारे पास हो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री की आ रही है, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की कहते कि केमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है एक डॉक्टर को, वो क्या बता सकता है कि केमिकल नेचर एक मेडिसिन की क्या है, उसके अंदर क्या केमिकल नेचर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी जो है चीज़ उसके इन्फ्लुएंस हो रही है, जो रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि ये केमिस्ट्री की फील्ड से बिलोंग करती है। केमिस्ट्री इज एसेंशियल इन अ मेडिसिन एज इट हेल्प्स डॉक्टर अंडरस्टैंड्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन्स, इंश्योरिंग दे प्रिस्क्राइब द right of dosage and anticipate potential interactions leading to safer and more effective treatments for patients। इसमें क्या बता रहे हैं कि केमिस्ट्री इज़ एसेंशियल इन मेडिसिन। केमिस्ट्री मेडिसिन में बहुत एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर को क्या हेल्प करती है। अगर उसने एक मेडिसिन बनानी है तो उसकी कंपोजिशन की क्वांटिटी उसने कितनी रखनी है। अगर उसको इंश्योर करेगा कि वो किसी को प्रिस्क्राइब करता है वो मेडिसिन तो उसको डोजेज दी जाती है। अगर कोई भी मेडिसिन हो उसमें आपका टाइमिंग होती है कि आप सुबह दिन रात में कितनी दफ़ा खा सकते हैं, सुबह शाम में खाना है या दिन खाना खाने से पहले खाना है या खाना खाने के बाद खानी है, वो उसका एक तरीका होता है। तो इसमें ये केमिस्ट्री का जो है वो प्रॉपर्टीज़ और बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद है दी एंटिसिपेट पोटेंशियल इंट्रैक्शंस लीडिंग टू सेफर एंड मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स फॉर पेशेंट्स। इसी तरीके से उसके एक एंटिसिपेट का प्रॉब्लम आता है कि किस तरीके से उसके पोटेंशियल को बियर करने के लिए एक मेडिसिन को डोजेज इस तरीके से उसकी बनाई जाती है कि पेशेंट उसको खाएगा तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री हेल्प करती है एक डॉक्टर को मेडिसिन की नेचर समझने में। आगे है जी, इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल। अब न्यू मटेरियल किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है कि वो अगर कोई टेक्नोलॉजी नया इन्वेंट करती है, कुछ नई इनोवेशन करती है, तो वो चीज़ उन्हें कैसे अंडरस्टैंड करते हैं न्यू मटेरियल की डेवलपमेंट में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ व्हेन वी लर्न न्यू थिंग्स दैट जी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल। इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ व्हेन वी लर्न न्यू थिंग्स दैट मेक साइंस और टेक्नोलॉजी बेटर। हम लोग टेक्नोलॉजी को जैसे दिन ब दिन एडवांस होता देखते हैं, हम लोग नई चीज़ें देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इसी नई चीज़ों को, नई टर्म्स को किस तरीके से मज़ीद बेहतर करती जाती है। इट लेट्स अस ट्राई आउट न्यू आइडियाज़ एंड सी इफ दे वर्क। पहले हम लोग गूगल क्रोम पे सर्च करते थे, अब हमें चीज़ें ऑन द पॉइंट टू द पॉइंट चैट जीपीटी पे मिल जाती, जो कि दुनिया से ए टू जी की चीज़ आराम से चेंज कर सकता है आपकी सर्च कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। फर्दर मोर इट हेल्प अस लर्न हाउ टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी अगर बनती है तो आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करने का तरीका भी डिफरेंट तरीके से सिखाती है, न्यू मटीरियल्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, क्लीन एनर्जी एंड वेस्ट टू क्लीन वेस्ट वाटर। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या था कि किचन में अगर हम बात करें, किचन में कोई भी चीज़ बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को पीसने के लिए, वो आगे हमारे पास पुराने तरीके थे। अब उसको रेनोवेट हो गए हैं कितनी टेक्नोलॉजी की मदद से। अब हज़ार तरीके हैं कि कोई भी चीज़ आराम से जो है वो अगर सॉलिड हो तो क्रश की जा सकती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ ओके। ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। Geochemistry is a branch of chemistry that deals with the study of chemical composition, distribution, transformation of elements and compounds in the earth crust, जो कि सारा कुछ अर्थ के बारे में बताती है, ठीक है। और उसके बाद एस्ट्रोकेमिस्ट्री किसके बारे में बताती है हमें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग द रिएक्शन दैट अकर इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड और जियो जो है वो ज़मीन के बारे में बताती है, एस्ट्रो यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला। अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल को रिलेटेड द यूज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये आ जाता है।
Engineering is used as science and technology to design, construct system, structures and tools for various processes. Chemical engineers develop and design manufacturing processes to produce chemical, fuels, food, medicine, polymer, detergents, paper, etc. They often work to maximize productivity and product quality. ये वही वाला पैराग्राफ है जो इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि वो को रिलेटेड होकर वर्क कैसे करते हैं. तो ये इसकी एक वेन डायग्राम भी उन्होंने मांगी थी. ठीक है, ये इसकी वेन डायग्राम चली जाती है. नहीं, वेन डायग्राम उन्होंने किसकी मांगी है? अगले क्वेश्चन पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, ये उसकी है. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है ऑर्गेनिक की क्या है? डील्स विद कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स ओनली, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. और देखिए जो वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था ना, जो चीज़ सेम होती है वो अगट्ठी आ जाती है, जो सेपरेट होती है वो सर्कल से बाहर चली जाती हैं. लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बैड कंडक्टर्स, वोलेटाइल, जनरली कलरलेस, स्लो रिएक्शन रेट्स, एग्जाम्पल मीथेन, एक्सेक्ट एसिड एंड एथेनॉल. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताती है? डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स, high melting and boiling points, high solubility in water, good conductors, non-volatile, generally colored and first reaction rates, metal, non-metal, both can contain carbon compounds. अब यहाँ पे देखें जो चीज़ कॉमन क्या है, both can contain carbon compounds. ठीक है, ये हमारी वेन डायग्राम होगी है. अगला शॉर्ट क्वेश्चन था लास्ट, what are the uses of nuclear chemistry? It is used in medicinal imaging. Example, iodine 123. हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अल्फ़ा बीटा पार्टिकल के एलिमेंट्स वो जो है वो बात करते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट उन्होंने यूज़ किया है आयोडीन 123. ठीक है, तो यूज़ किया जाता है इमेज द ब्रेन की इमेज हासिल करने के लिए. मेडिसिनल डायग्नोज के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाए तो जाके थायराइड ग्लैंड की जितनी भी डिजीज़ होती हैं ना उसको डायग्नोज करने के लिए. फिर उसके बाद प्रॉब्लम NF24 इज़ यूज टू डिटेक्ट ब्लॉकेज इन ब्लड फ्लो. अब ये आयोडीन न्यूक्लियर की सारी एग्जांपल्स हैं. कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है आपकी कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए रेडियोथेरेपी में. ठीक हो गया. अगला लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स इंट्रैक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी. ये देख लें, ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है. सबसे पहले हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज अ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंज दैट दीज मटेरियल्स अंडरगो. केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड द चेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. सबसे पहला उन्होंने इंट्रैक्शन बताया है इनसाइट इनटू मैटर एंड नेचुरल वर्ल्ड. Chemistry helps understand know how everything with matter breaks down into chemical building blocks. हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें जो केमिस्ट्री हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि मैटर किस तरीके से छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होके केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है. एक्सप्लेन करते हैं नेचुरल फिनोमिना लाइक लीफ कलर चेंजेस एंड फूड प्रिजर्वेशन. हम लोग देखते हैं ना पत्तों का कलर कैसे चेंज होता है, पहले लाइट फिर डार्क से येलो, ये केमिकल अपीयरेंस आती है उसकी. फिर फूड को जो हम प्रिजर्व करके रखते हैं लो टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में तो कोई फूड प्रिजर्व नहीं होता ना, लो टेम्परेचर में होता है किसी ख़ास लिक्विड्स के साथ. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिकल थिंकिंग. उसके बाद केमिस्ट्री टीच क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस, प्रोमोटिंग एंड. इसका भी हाफ क्रॉप हो गया. अच्छा, वो मैं शेयर कर दूँगी. प्रिडिक्ट एंड कंट्रोलिंग रिएक्शंस. केमिस्ट्री एक्सप्लोर्स प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग केमिकल रिएक्शन, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग. फार्मासिस्ट यूज दिस नॉलेज टू डेवलप न्यू मेडिसिन्स. ये आपकी बुक वाला ये सारा ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, कंस्ट्रक्ट न्यू मटेरियल्स, एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, हेल्थ एंड मेडिसिन. ये ऐसा ही है आपकी बुक से, ये सारा ये वाला. हाँ बिल्कुल, ये सारा आपकी बुक से, फर्स्ट लॉन्ग आपकी बुक से हो गया सारा. अगला लॉन्ग उन्होंने पूछा है डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ. ये लिथियम का बैटरीज वाला दिया था, बाकी उन्होंने आगे से एग्जांपल्स खुद दिए हैं. क्या दिया? कॉमन सॉल्ट NaCl वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ फॉर वेरियस एप्लीकेशन. बेकिंग सोडा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग केक्स एंड अदर गुड्स. सिलिकॉन इन माइक्रोचिप्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, पर्टिकुलरली इन माइक्रोचिप्स.
ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे आ जाता है ये, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ डन हो गया जिन्होंने हमसे एप्लीकेशंस मांगी थी, ठीक है। आगे पूछे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, ये मैंने आपको मार्क करवाया था 5th वाला, ठीक है। उसका भी आंसर देखिए वही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, हार्डनेस, सोलर एनर्जी एंड प्लास्टिक बैग। और मैंने आपको यही 3 बताए थे ना याद करने के लिए भी। हाँ बिल्कुल। चलें जी, 6th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, इवेल्युएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस, चलें जी, क्या देखते हैं, केमिस्ट्री प्लेस अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज एम्प्लॉयड टू सेफगार्ड वाटर। हम लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं कि जो केमिस्ट्री की वजह से या किसी भी और साइंस की ब्रांच की वजह से अगर इन्वायरमेंट हमारा अफेक्ट होता है, उसको प्रिवेंट करने के तरीके क्या हैं, हम उसमें वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, केमिस्ट भी कंट्रीब्यूट करते हैं रिड्यूसिंग एमिशन, जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है, हमारे फ्यूल्स होते हैं, बर्निंग फ्यूल्स, उसमें जो एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके हम लोग मेजर चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रोक सकते हैं, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस को भी बनने से, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने से रोक सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आ जाता है हाउ डज जियोकेमिस्ट्री, लास्ट क्वेश्चन है ना, हाउ 7 है, हाउ डज द जियोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। Geochemistry plays a significant role in addressing the pollution and the climate change challenges. It helps in understanding the sources and behavior of pollutants, aiding in pollution prevention and remediation strategies. अब बताते हैं जियोकेमिस्ट्री हमें कैसे हेल्प करता है कि हम लोग पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। हम लोग रोक सकते हैं जो चीज़ें हमारे पास क्या प्रोसेस है केमिस्ट्री, इसमें हमारे केमिस्ट्री अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटिंग यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ड्यू टू देयर रोल इन ओजोन डिप्लेशन। हमें जो है वो बताती है जियोकेमिस्ट्री में जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंजेस कॉज करती हैं उसको प्रिवेंट करना है, उनको रोकना है। वो जब से चीज़ समझते हो फिर आप जियोकेमिस्ट्री में ये चीज़ उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अगला ना उसके बाद ये जियोकेमिस्ट्री का ये वाला सर आंसर है, सॉरी हाँ ये वाला हो गया, यहाँ से बस वो इतना ही आंसर है, ये ठीक है। जियोकेमिस्ट्री प्लेस additionally geochemical studies provides insights into natural carbon sinks, aiding in the development of carbon capture and storage technologies. Understanding the chemical processes in climate change help predict future pattern and develop mitigation strategies. क्योंकि जब हमारी जियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अर्थ हमारी रोटेट करती है, तो हम आगे आने वाला जो मौसम होता है उसका वेदर क्लाइमेट चेंज होता है, हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज करती हैं, अगर हम देखें जून जुलाई अगस्त में मैक्सिमम गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन अभी जो वेदर है क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस वो ऐसा है कि मैक्सिमम जो गर्मी है वो कब स्टार्ट होती है, मई में जाके, अब तो अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल साइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाइंड्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. In medicine, organic chemists synthesize drugs, target specific proteins or enzymes to treat diseases. It is also essential in developing new materials in industries. For instance, the oil used for frying potatoes contains organic